9th का फिजिक्स है, ग्रेविटेशन में तुम लोग को पार्ट 22 है। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। चंद्रमा पर अगर 1 किलोग्राम वाला पिंड ले जाएंगे तो चंद्रमा अपनी केंद्र की ओर इसको खींचेगी न किसी निश्चित बल से। तो उस बल का यानी उस गुरुत्वाकर्षण बल का कितना मान होता है। तो देखो कैसे निकालेंगे। चंद्रमा पर ये W हो गया तुमको पृथ्वी पर किसी पिंड का m द्रव्यमान वाले पिंड का भार, m द्रव्यमान वाले पिंड का भार और W1 रखो या चलो m दे दो और यहाँ E दे दो। इसका मतलब पृथ्वी पर भार हो गया m द्रव्यमान वाले पिंड का, m से मूल चंद्रमा पर हो गया। तो ये हो गया चंद्रमा पर m द्रव्यमान है तो यहाँ पर चलो W डैश कर दो और इसको सिर्फ W करो, नहीं तो ये m यहाँ m लिखोगे तो कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। तो W पृथ्वी पर m द्रव्यमान वाले पिंड का भार हुआ, W1 हो गया चंद्रमा पर m द्रव्यमान वाले पिंड का भार। ये तो पढ़ा है। जैसे चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उस पिंड के भार का 1/6 भाग होता है। यहाँ पर 60 किलोग्राम द्रव्यमान वाला व्यक्ति वहाँ पर कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम, 6 गुना कम होता है। यानी चंद्रमा पर हम लोग निकाल रहे हैं तो पृथ्वी पर जितना होता है उसका 1/6 गुना होता है ना। तो ये हो गया W1 बराबर m का मान तो मात्रा का मान नहीं बदलेगा और W1 ये चंद्रमा पर लिए हैं तो g का मान जो लेंगे mg1 कर दो, यानी W बराबर mg। तो W1 में तुमको ये चंद्रमा पर हो गया, m का मान नहीं बदलेगा, ओनली g का मान बदलेगा। तो इतना बराबर ये W हुआ पृथ्वी पर तो mg गुने 1/6 होगा ना, mm कट गया तो g1 बराबर 1 ये g/6, ये g पृथ्वी पर हुआ। त्वरण गुरुत्व त्वरण इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है बटा 6 बराबर 1. ये 6 3 6 36 2 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा ना। अतः चंद्रमा पर 1 किलोग्राम पिंड 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर लगता हुआ बल, चंद्रमा पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर लगता हुआ बल, तो वहाँ तो चंद्रमा का ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करेगा। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर लगता हुआ गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर m वही रहेगा g1, m का मान है 1 किलोग्राम है ना। तो 1 किलोग्राम गुने g1 का मान कितना आया है g डैश 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया, 1 को अंक से गुना करोगे 1.63 और ये हो गया तुमको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर न्यूटन हो गया। तो 1 किलोग्राम वाला पिंड को चंद्रमा किस गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींचेगा, किस गुरुत्वाकर्षण बल से 1.63 न्यूटन से। तो जैसे पृथ्वी पर 9.8 न्यूटन के बल से खींचता है, चंद्रमा पर 1.63 न्यूटन के बल से चंद्रमा 1 किलोग्राम वाले पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा।
तो त्वरण का मान पृथ्वी पर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 है तो उतना ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पृथ्वी पर। तो ये चंद्रमा पर निकाल भी दिए हैं इसे पिछले पार्ट में, इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्वांटिटी जो है दोनों का बराबर है, ये देख लो, है ना। त्वरण का मान जितना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हटा करके न्यूटन दे दो। तो 1 किलोग्राम पिंड को इतने न्यूटन बल से खींचेगा। तो 2 किलोग्राम पिंड को, तो m का मान 2 किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ 1 के बदला 2, 2 को 1 पॉइंट इतना से गुना करेंगे तो 2 गुना, ये 3 किलोग्राम का होगा। तो मतलब भार बढ़ता जाएगा किसके अनुसार, m के अनुसार बढ़ता जाएगा। तो 1 किलोग्राम पिंड पर लगने वाला बल कितना होता है, तो याद रखना 1.63। समझा इसको। चलो इसको तू लोग उतार लो। देखो ये अंत में हम लिखे हैं निष्कर्ष टाइप की बात। चंद्रमा पर 1 किलोग्राम पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 1.63 न्यूटन है। अब पृथ्वी पर उतने ही मात्रा वाला पिंड पर 9.8 न्यूटन है। तो दोनों में 6 गुना का अंतर है। यानी पृथ्वी जिस बल से किसी भी पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचती है, वह गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा उसी पिंड को अगर अपने केंद्र की ओर खींचेगा जिस बल से, तो चंद्रमा के द्वारा लगाए गए उस पिंड पर जो बल होगा पृथ्वी पर लगाए गए बल का 1/6 गुना। 1/6 गुना का अर्थ हुआ अंतर है ना दोनों में। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, चंद्रमा पर पैदल हम लोग पृथ्वी पर चलेंगे और चंद्रमा पर चलेंगे। तो 1 मिनट में मान लो यहाँ पर हम लोग 25 मीटर जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी ज़्यादा आकर्षण बल से अपनी केंद्र की ओर खींच रही है और चंद्रमा कम आकर्षण बल लगाएगी। तो हम लोगों को तेज़ी से, अगर मान लो कोई आगे की ओर बढ़ रहा है स्वतंत्र रूप से, तो 1 मिनट में 20 मीटर जाता है। और आगे की ओर बढ़ता हुआ व्यक्ति के इधर से पेट में रस्सा लगा करके खींचो, वो अपने बल से बढ़ रहा है, यानी अधिक बल लगने लगा। अब स्वतंत्र रूप से जा रहा था तो पीछे से कोई बल नहीं लग रहा था, और जब आगे की ओर अब जा रहा है, यहाँ पर उसके टांग में या कमर में मान लो रस्सी बांध दी, अपने ओर खींचते हैं, यानी ज़्यादा बल लगा तो उसकी गति घट जाएगी। तो पृथ्वी पर ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, चंद्रमा की तुलना में 6 गुना है, यानी चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 भाग है। तो हम लोग पृथ्वी पर जैसे एक बार में जंप करेंगे 5 मीटर, तो चंद्रमा तो कम बल लगाएगा, 6 गुना कम। तो चंद्रमा पर 5×6 30 मीटर ये लॉन्ग जंप कर सकते हैं। पृथ्वी पर कोई व्यक्ति सीधे ऊपर की ओर 3 फीट कूदता है तब गिरता है, तो चंद्रमा कम बल लगेगा, 6 गुना कम। तो 6 गुना कम बल लगेगा तो 3 फीट के बदला 3×6 18 फीट पृथ्वी पर ये चंद्रमा पर कूद जाएगा, जंप करेगा। तो इसको समझ गया। हम पृथ्वी पर 6 मीटर लंबी कूद लगाते हैं तो चंद्रमा पर 36 मीटर, 6 गुना 36 मीटर लंबी कूद लगाएंगे। पृथ्वी पर 10 फीट का हाई जंप करेंगे तो चंद्रमा पर 10 गुने 6 60 फीट का हाई जंप करेंगे। पृथ्वी पर किसी पिंड को 40 मीटर तक हम लोग फेंक सकते हैं, तो उतना ही बल से चंद्रमा पर 40 गुने 6 240 मीटर दूर जाएगा फेंकी गई वस्तु। तो ये सब निष्कर्ष निकलता है। तो ये सब को लिख दिए हैं, इसको उतारो। तब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो है द्रव्यमान एवं भार में क्या अंतर है। तो हम पॉइंट पहले लिख दिए ताकि समझाने में दिक्कत नहीं हो। पहला पॉइंट है द्रव्यमान किसी वस्तु में उसके कणों की मात्रा होती है। अब जैसे देखो ये एक लोहा का पिंड है, इसको कण में बदला जा सकता है, पढ़े ही हो। किसी भी पदार्थ को हम लोग कणों में बदल सकते हैं। तो ये एक किसी पदार्थ का पिंड है, मान लो लोहा का पिंड है ये, तो इसको हम लोग कण में बदल दिए, मतलब कण में बदले तो मान लो, हाँ
हाँ, एक एक कण का जो द्रव्यमान होगा संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान होगा। यानी द्रव्यमान किसी वस्तु में उसके कणों की मात्रा होती है। भार क्या है? पृथ्वी द्वारा वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र की ओर लगे गुरुत्व बल के बराबर होता है। यानी भार तो ये सब बतला ही दिए हैं। यानी भार बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, W बराबर mg। इसमें डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं है, नहीं न है। सिर्फ क्या है तो कहेंगे किसी पिंड का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, तो किलोग्राम मात्रक हो गया, 10 संख्या हो गया। संख्या और यूनिट के गुणनफल को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो इसका अर्थ है द्रव्यमान में केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, दिशा तो नहीं होता है। 10 किलोग्राम पूरब की ओर तो नहीं कहेंगे किसी पिंड का द्रव्यमान। इसका मतलब ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन भार पृथ्वी हो या चंद्रमा हो, अपने केंद्र की ओर, केंद्र की दिशा में बल लगता है, तो इसमें तो दिशा होती है। तो इसीलिए भार में मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों होता है। अतः यह सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तीसरा पॉइंट, द्रव्यमान को हम लोग दंड तुला से तौलते हैं। ऐसे ऐसे हो जाता है तराजू जिसको कहते हैं। भार कमानीदार तुला से तोला जाता है, ये आगे बतलाएंगे। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, भार का ऐसा मात्रक वो होता है, वो आगे बतलाएंगे। ऐसे होता है कमानीदार तुला, बतलाएंगे। इसी के द्वारा भार तोला जाता है। और द्रव्यमान साधारण तुला से, दंड तुला से, और भार कमानीदार तुला से। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम, भार का न्यूटन। स्थान परिवर्तन से द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, लेकिन स्थान के परिवर्तन से भार बदल जाता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन होता रहता है। तो यही मुख्य अंतर है। शॉर्ट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन में पूछता है। 5 पॉइंट है, अपना याद रखना। और अगले टॉपिक में दूसरा कुछ है।